नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल हरि एवरीवेयर पे स्वागत है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में महादेव जी माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी, यह कथा कागभुशुंडी जी ने गरुण जी को सुनाई थी। इस बात को सुन के माता पार्वती को बड़ा विस्मय होता है और वो कहती हैं कि हे महादेव, आप कृपा कर मुझे यह बताने का कष्ट करें कि आखिर कागभुशुंडी और गरुण जी का संयोग कैसे हुआ। वो कौन सा कारण था कि कागभुशुंडी जी ने गरुण जी को यह राम कथा सुनाई। महादेव कहते हैं, हे देवी, मैं आपको विस्तार से सब कुछ बताता हूं, आप ध्यान देकर सुनो। महादेव जी कहते हैं कि लंका कांड में जब मेघनाद नागपाश से प्रभु श्री राम को बांध देते हैं तो उस समय नारद जी के कहने पे गरुण जी आके प्रभु श्री राम को नागपाश से मुक्त करते हैं। लेकिन नागपाश से मुक्त करने के पश्चात गरुण जी को बड़ा मोह हो जाता है और वो कहते हैं कि ये ईश्वर हैं। अगर ये ईश्वर हैं तो ये नागपाश से कैसे बंध गए। तो उनको लगता है कहीं ये साधारण नर तो नहीं है, मैं जिनके बंधन छुड़ा के आ रहा हूं, कहीं ये कोई साधारण नर तो नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वो नारद जी से प्रश्न करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे गरुण जी, आप इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास आइए। गरुण जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप शिव जी के पास आइए, क्योंकि शिव जी ही सदैव राम राम का जाप करते रहते हैं। अब गरुण जी जाते हैं महादेव जी के पास में और महादेव उनको उस समय रास्ते में मिलते हैं। महादेव उस समय कुबेर के यहाँ किसी सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे होते हैं। महादेव कहते हैं, देवी, उस समय आप कैलाश पर्वत पे थी और मैं गरुण जी से रास्ते में मिला। तो जब गरुण जी ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया तो मैं समझ गया कि इनके अंदर अभिमान आ चुका है। तो मैंने उस समय उनको कहा कि आपको लंबे समय तक सत्संग की आवश्यकता है, ऐसा सत्संग जिसमें हरि कथा हो रही हो। तो इसके पश्चात शिव जी ने गरुण जी से कहा कि एक काम करो गरुण जी, आप जो है उत्तर दिशा की ओर चले जाओ। सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत सुंदर नील पर्वत है और उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। ऐसा उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि ये पर्वत भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रह काग भुसुंडी सुशीला। राम कथा सोई कहई निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। जाई सुनहि तहाँ हरि गुण भूरी, जाई सुनहि तहाँ हरि गुण भूरी। होई ही मोह जनित दुख दूरी, मैं जब ते ही सब कहा बुझाई। चले उहरषि ममा पद सिरुनाई, चले उहरषि ममा पद सिरुनाई। इस चौपाइयों के माध्यम से कागभुशुंडी जी कहाँ पे रहते हैं इसका भी पता लगता है। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, जैसा मैंने आपको बताया कि सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में एक बहुत सुंदर पर्वत है जिसका नाम है नील पर्वत। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तहाँ रहा कागभुशुंडी सुशीला। और करते क्या है, राम कथा सोई कहई निरंतर, अर्थात वो हमेशा राम जी की भक्ति में ही संलग्न रहते हैं। राम कथा सोई कहई निरंतर और साधर सुनहि
विविध विविध विहंगवर, और उसको बड़े ही आदर के साथ में विभिन्न श्रेष्ठ पक्षी उसका श्रवण करते हैं। आगे कहते हैं, मैं जब तेही सब कहा बुझाई, जब मैंने गरुण जी को ऐसी सारी बातें बताई तो वो हर्षित होके मेरे चरणों में सिर नवा करके प्रस्थान किए। और देवी, अगर मैं चाहता तो मैं उनका संशय खुद समाप्त कर सकता था, लेकिन लिखा है, ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मरऊ मैं पावा। क्योंकि मुझे राम जी की कृपा से ये समझ में आ चुका था कि इनके अंदर अभिमान का बीज आ चुका है। और हो ही कीन कबहू अभिमाना, कभी इन्होंने अभिमान किया होगा, सो खोवै चाह कृपा निधाना, और उस अभिमान को प्रभु दूर करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप लंबे समय तक सत्संग कीजिए। और देवी, अगर मैं चाहता तो मैं उनको खुद ही राम कथा श्रवण करा सकता था। इसका दूसरा कारण यह था कि मैंने क्यों नहीं करवाया, तो उसके पीछे कारण यह था कि अगर मैं उनको राम कथा सुनाता और उनके मोह को दूर करता तो उनके अंदर और अभिमान आ जाता, क्योंकि वो लोगों से जाके कहते कि मेरा अभिमान तो महादेव जी ने दूर किया, तो इनके अंदर अभिमान और बढ़ जाता। और एक कारण यह भी था कि यह है पक्षी, और लिखा है कि समुझ ही खग ही के भाषा, ये खग है और ये खग की भाषा ही आसानी से समझ जाएंगे। इसी कारण से मैंने इनको काकभूषुंडी जी के पास हरि कथा श्रवण करने के लिए भेजा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।